एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया नॉर्मल क्रेडिट नहीं है। कम से कम 2 लाख करोड़ के ऊपर पूरे देश में देखा जाए तो उसके ऊपर कर्जा होगा। सो एग्रीकल्चरल ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर में से एक है एग्रीकल्चरल क्रेडिट। और इसके पीछे जो पॉलिसीज है वक्त के साथ साथ देखना पड़ता है, क्योंकि यदि बीज जब बोते हैं जो टाइमली नहीं बोया, उसके बाद तुमने कर्जा दिया तो फायदा ही नहीं। ठीक है ना। मेन अंगूर आम का सीजन कब शुरू होता है? कैरी नवंबर दिसंबर जनवरी। तुम सीड्स या वैसा टाइप का क्रेडिट दोगे जून जुलाई में, तब तक तो सीजन खत्म हो चुका। सो रूरल क्रेडिट गांव के फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनेंस फार्मिंग, क्योंकि उनका सेविंग्स बहुत कम होता है तो उनको कई बार कर्जे की जरूरत पड़ती है। कर्जा का रकम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या बोलता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट में सबसे पहले है टेन्योर। उसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कैसे होता है कि एग्रीकल्चरल के सेक्टर में 2 साल तक का एक कर्जा है। अभी तुम नोट करोगे, फार्मर्स जो है उनको शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, उनके कोई रिलीजियस या सोशल सेरेमनीज चाहिए, खास करके कोई फैमिली में शादी हो रहा होगा उसके लिए चाहिए। मैं एक जन से मिला था, एक जन ने मुझे बताया कि वो उन्होंने कर्जा लिया था इसके लिए, शादी के लिए उनकी बहन का, तो कुछ 4-5 लाख रुपया। तो पूरा फैमिली जो बोलता है ना, उस कर्जे के दबाव में आ गया, क्योंकि जो भी कमाई थी वो कर्जा लौटाने में जा रहा था। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो लेते हैं सोशल या रिलीजियस सेरेमनी में, तो इसके बाद इन पर लौटाने का प्रेशर बहुत आता है फार्मर्स पर। प्राय जो कर्जा जो सीड्स या फर्टिलाइजर्स पर रहा तो उस पर कमाई होने का चांसेस बढ़ जाता है। खास करके गवर्नमेंट ने जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स को समय पे दिया तो फायदा होता है, समय के बाद दिया तो उसका कोई यूज नहीं रहता। करेक्ट। दूसरा है मीडियम टर्म लोन्स। ये 5 साल के लिए रहता है। खास करके इसमें कैटल जो भैंसे हैं, करीबन ₹1,00,000 का भैंस आते हैं। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट आते हैं, ट्रैक्टर्स 5 से 10 लाख का आता है। कनाल डिग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सो ये मीडियम टर्म क्रेडिट रहता है अप टू 5 इयर्स। वैसे ट्रैक्टर तो 7 और 10 साल के लिए तो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। मीडियम टर्म ज्यादातर भैंसे खरीदने में, फिर गाय बैल खरीदने में, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो इनको लगता है, कनाल डिगिंग के लिए जो खर्चा आता है। लेकिन अगेन एक फार्मर जिसके पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है, सीड्स के लिए भी शॉर्ट टर्म कर्जा लेगा, मीडियम टर्म भी लेगा, लॉन्ग टर्म भी लेगा, गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, कुछ बहुत कम है, तो अगेन कर्जा मिलना आसान नहीं रहता है। सो फाइनेंशियल, एक तो जमीन पे इम्प्रूवमेंट करना मतलब तार कंपाउंड लगवाना, शेड बनवाना, ठीक है ना, चारा चरने के लिए पानी का वो सब बनवाना गाय भैंसों के लिए, तो ये सब प्राय खर्चा रहता है जो मीडियम टर्म क्रेडिट माना जाता है। अगेन ऐसा सोचो, शॉर्ट टर्म इज लेस देन 2 ईयर सीड्स फर्टिलाइजर्स के लिए, या छोटे मोटे सोशल सेरेमनी गांव में होते रहते हैं बच्चों के, जैसे मुंडन किया जाए, ऐसे छोटे मोटे कुछ ना कुछ सेरेमनीज होंगे। मीडियम टर्म इज मोर ऑफ फॉर द इक्विपमेंट, या कनाल या गाय भैंसों के लिए कुछ तबेला टाइप बनाना, कुछ फेंसिंग करना, ये सब के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तुम एक तो ट्रैक्टर लेना चाहते हो, या इम्प्रूवमेंट इन लैंड परमानेंट कुछ करना चाहते हो, वहां पे कुछ स्टोरेज के लिए वेयर हाउस बनवा रहे हो, तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो तुम लेते हो। सो जो तुम्हारा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट में
सबसे पहले टेन्योर है। एक फार्मर जब तुम्हारे पास कर्जा लेने के लिए आएगा तो तुम बोलोगे पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 2 साल से कम, मीडियम टर्म इज बिटवीन अप टू 5 years बोलो, 2 साल के ऊपर 5 साल से कम, और लॉन्ग टर्म इज 5 years एंड अबव के लिए, ठीक है। फिर पर्पस अगेन तुम मुझसे पूछोगे भाई प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव पर्पस में क्या आएगा, ट्रैक्टर आएगा, फार्म इक्विपमेंट आएगा, कैटल आएगा, सीड्स आएगा, फर्टिलाइजर्स आएगा, पेस्टिसाइड्स आएगा। इसके लिए कर्जा थोड़ा सा आसानी से मिल जाता है क्योंकि इससे फार्मर भविष्य में कमाएगा, सो ये प्रोडक्टिव हो गया। अनप्रोडक्टिव अभी वो बोलेगा कि भाई शादी है या रिलीजियस सेरेमनी है, यहाँ मिलना आसान नहीं रहता कर्जा, तो फिर वो गांव का मुनीम या जो भी बोलते ना सेठ होगा या जिसके पास पैसे होंगे, मनी लेंडर गांव का, जिसको टेक्निकल भाषा में 12th में है वो इंडिजिनस मनी लेंडर बोलते हैं, वो लेगा कर्जा तो देगा बट गांव की जमीन गिरवी रखेगा, 2-3% महीने का ब्याज लेगा जो कि साल का 24 से 36% के ऊपर चला जाएगा। सो अगेन बैंक्स लोग खेती, ट्रैक्टर, सीड्स, फर्टिलाइजर, ये सब के लिए कर्जा थोड़ा रिलैक्स मोड में आसानी से देंगे, बट अनप्रोडक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्रोडक्टिव में तो मिल जाता है, अनप्रोडक्टिव में थोड़ा सा कठिन रहता है मिलना, ठीक है ना। सो ये तुम्हारे बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट था, जिसमें टेन्योर और पर्पस 2 चीज सबसे पहले देखा जाएगा, करेक्ट।